सभी को नमः संस्कृताय। तो आज हम सभी लोग प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में अभ्यास 18 को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस अभ्यास में भी सबसे पहले हम लोग शब्दकोश को देखेंगे। तो देखिए, का के अंतर्गत प्रथम शब्द आया करिन। करिन मतलब हाथी। पक्षिन पक्षी। दंडिन सन्यासी अथवा जो डंडे को लिया हो दंडधारी। विद्यार्थिन विद्यार्थी। स्वामिन स्वामी। मंत्रिन मंत्री। ज्ञानिन योगिन योगी। त्यागिन धनिन धनी। तो करिन से लेकर धनिन तक, यहां तक के रूप जो है एक समान बनेंगे और इसके लिए आपको जो है करिन के रूप तैयार करने होंगे। किसके रूप? करिन शब्द के रूप आपको तैयार करना होगा। तो एक बार पेज संख्या 66 में जो है करिन शब्द के रूप दिए गए हैं। तो एक बार बोलेंगे सभी लोग मिलके, करी करिणौ करिणः। करिणम करिणौ करिणः। करिणा करिभ्याम करिभिः। करिणे करिभ्याम करिभ्यः। करिणः करिभ्याम करिभ्यः। करिणः करिणोः करिणाम। करिणी करिणोः। हे करिन हे करिणौ हे करिणः। तो इस प्रकार से जो है पक्षिन दंडिन विद्यार्थिन स्वामिन मंत्रिन ज्ञानिन योगिन त्यागिन धनिन, इन सभी के रूप जो है एक समान बनेंगे। समझ गए कि नहीं? अब आ जाइए धातु में। तो खा के अंतर्गत प्रथम धातु आया सेव। सेव मतलब सेवा करना। लभ पाना। वृद्ध बढ़ना। मुद प्रसन्न होना। सह सहन करना। याच मांगना। ये 6 धातु इसमें दिए गए हैं और ये 6 के 6 आत्मनेय पद में चलेंगे। किस पद में चलेंगे? आत्मनेय पद में इनके रूप चलेंगे। तो देखिए, अभ्यास 18 में आत्मनेय पद के भी प्रत्यय आपको दे दिए। समझे कि नहीं? तो आत्मनेय पद के प्रत्यय क्या है? अते, एते, अंते, है कि नहीं? और आगे असे, एथे, अध्वे, है कि नहीं? और ए आवहे, आमहे। ठीक है, ये जो है लट लकार के ही प्रत्यय हैं, लेकिन किस पद में है? ये आत्मनेय पद में। ध्यान रखिएगा, किस पद में है? आत्मनेय पद में है। समझ गए कि नहीं? तो अब आपको धातु लेना है और इसमें रूप चला देना है। सबसे पहले आत्मनेय पद का धातु आया था रुच, आया था कि नहीं? तो रुच के रूप, रुच को रोच हो जाएगा। अब जोड़ते जाइए, रोचते, रोचेते, रोचन्ते, रोचसे, रोचेथे, रोचध्वे, रोचे, रोचावहे, रोचामहे। अब इसी प्रकार इस अभ्यास में प्रथम धातु आया सेव, आया कि नहीं? तो सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेते, सेवध्वे, सेवे, महे। ये हुआ सेव। अगला धातु है लभ। तो लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभे, लभावहे। अब वृद्ध है तो वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, वर्धसे, वर्धेते, वर्धे, वर्धावहे। वृद्ध को वर्ध हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्ध। और उसके बाद अगला धातु है मोद। तो मोदते, मोदेते, मोदन्ते, मोदसे, मोदेते, मोदध्वे, मोदे। समझे कि नहीं? मुद को मोद कर देना है। फिर अगला धातु क्या है? फिर सा। तो सहते, सहेते, सहन्ते, सहसे, सहेथे, सहध्वे, सहे, सहावहे। ठीक है, फिर याच है। तो याचते, याचेते, याचन्ते, याचसे, याचेते, याचध्वे, याचे, याचावहे। इस प्रकार ये सभी के रूप आपको बना लेना है। समझ गए कि नहीं? तो अब जो है अगले अभ्यास में, अभ्यास 19 में आपको लोट लकार देंगे आत्मनेय पद, फिर लंग देंगे आत्मनेय पद, विधिलिंग देंगे आत्मनेय पद और फिर लृट लकार का आत्मनेय पद के प्रत्यय आपको सब बताए जाएंगे।
समझ गए कि नहीं? तो इन सभी धातुओं के आप लोग लट लकार बना लोगे, इनको आपको जो है तैयार कर लेना है। समझ गए कि नहीं? क्या कर लेना है? तैयार। तो मुद को मोद कर देना है, वृद्ध को वर्ध कर देना है, ठीक है। और बाकी सब के सब धातु वैसे ही रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करना है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, आगे चले। अब देखिए नियम नंबर, अभी गा छूट गया, गा को भी देख लेते हैं। सकृत एक बार, असकृत बार बार, मुहुः बार बार, पुनः फिर। ये गा के अंतर्गत शब्द दिए गए हैं, टोटल 4। तो इन शब्दकोश को आपको बढ़िया से तैयार रखना है, समझे कि नहीं? और क्या करना है? कठिन शब्द के भी रूप आपको बढ़िया से रट लेना है। अब आ जाइए नियम नंबर 52। कौन सा नियम आया? 52 नंबर का नियम आया। कह रहा मोनुस्वारः। क्या नियम कह रहा है? मोनुस्वारः। जैसे हम लोगों ने एक उदाहरण लिया, हरिम। क्या लिया? हरिम है, द्वितीय बनता है कि नहीं? हरि, हरिणौ, हरिणः, हरिम। और आगे है वंदे। क्या है? हरिम वंदे। अब ये हरिम पद है कि नहीं? जिसके भी रूप चले समझ लो पद है। तो हरि शब्द के रूप चलते हैं, उसमें हरिम बनता है कि नहीं? तो ये हरिम पूरा पद हुआ, पद हुआ कि नहीं? और ये मोनुस्वारा है जो नियम है, ये पद में ही लगता है। कह रहा है पद के अंत में अगर माँ हो तो है कि नहीं, और उसके बाद में व्यंजन हो तो वह व्यंजन में आता है कि नहीं? तब इसी माँ को अनुस्वार कर देना है। क्या कर देना है? अनुस्वार। तो ये बन जाएगा हरिम वंदे। बात समझे कि नहीं? क्या नियम कह रहा है? कि यदि पद के अंत में माँ, उस माँ के बाद में हल हो तो माँ को क्या हो जाता है? अनुस्वार। तो बन जाएगा हरिम वंदे। बात समझ में आया कि नहीं? वैसे सत्यम वद, क्या है? सत्यम भी पद है कि नहीं? इसके भी रूप चलते हैं, कैसे चलेंगे? सत्यानी। तो सत्यम वद है, तो ये सत्यम पूरा पद है कि नहीं? पद के अंत में माँ है और हल पर में है। हल मतलब व्यंजन बाद में है कि नहीं? तो इस माँ को भी क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो हो जाएगा सत्यम वद। समझ गए कि नहीं? अगर पद के अंत में माँ है और हल पर में नहीं है, तब इसको कुछ नहीं करना है, जैसा है फिर वैसे ही रहने देना है। समझे कि नहीं? फिर जैसा है वैसे ही रहने देना। जैसे गृहम अगच्छत, क्या उदाहरण है? गृहम अगच्छत। गृहम पद है कि नहीं? गृहम क्या है? पद है, पद है। आगच्छत, ठीक है। अब ये देखिए पद के अंत में माँ है कि नहीं? क्या उसके बाद में हल है? नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही रहना है। फिर यहां कौन सा नियम लग जाएगा? अचहीनम परेण संयोज्यम। नहीं पढ़े हो क्या? पीछे आया ना, तीसरे चौथे अभ्यास में ही आया है। अच से हीन है कि नहीं ये माँ? फिर बाद वाले अच से मिल जाएगा, बन जाएगा गृहमागच्छत, छत बन जाएगा कि नहीं? ठीक है। तो अगर स्वर पर में है तो कुछ नहीं करना है, हल पर में है तो माँ को अनुस्वार कर देना है। नियम समझ गए कि नहीं? तो ये नियम केवल यही कह रहा है। बात समझ गए? तो अब आपको जो है आत्मने पद के भी प्रत्यय सब तैयार करने होंगे, ठीक है। अब चले संस्कृत बनाओ की तरफ। चलिए अब क्रमशः जो है हम लोग वाक्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वाक्य को बनाएंगे। तो अब देखिए इसमें प्रथम वाक्य आया। कौन सा वाक्य आया? प्रथम, इस नगर में 5 हाथी हैं। क्या वाक्य है? इस नगर में 5 हाथी हैं। तो देख एक बार इसको समझ लीजिए। इस नगर में 5 हाथी हैं, ये वाक्य है। समझे कि नहीं? अब देखिए ये 5 हाथी कहां रह रहे हैं? नगर में रह रहे हैं कि नहीं? तो नगर इनका क्या हुआ? आधार हुआ। क्या हुआ? आधार हुआ कि नहीं? और जो भी आधार होगा उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? सप्तमी विभक्ति आ जाएगी।
क्या विभक्ति आ जाएगी? सप्तमी। तो नगर की सप्तमी में क्या बनेगा? नगरे बन जाएगा कि नहीं? नगरे बन गया। और इसी नगर का विशेषण है इस, उसी नगर का है कि नहीं? तो ये अगर सप्तमी का है तो ये भी किस विभक्ति का होगा? सप्तमी। ये नपुंसक लिंग में है तो ये भी किस लिंग में होगा? इस नपुंसक लिंग का ये भी सप्तमी विभक्ति का रूप बनेगा। तो नपुंसक लिंग में क्या बन जाएगा? एतस्मिन। क्या बन जाएगा? एतस्मिन नगरे। कितने हाथी हैं? 5। तो पंच। और हाथी की संस्कृत अभी आप करीन पढ़ रहे हो, है कि नहीं? तो करीन के रूप में चलते हैं, करी, करीलव, करीना। तो एक हाथी ये दो है कि बहुत सारे हैं? इसलिए करीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करीना है। तो संति, ये भी बहुवचन में आ जाएगा कि नहीं? वाक्य बन जाएगा एतस्मिन नगरे पंच करीना संति। सभी लोग समझ गए कि नहीं? अब इन वाक्यों को बनाने के लिए आपको पीछे के सारे नियम तैयार होने चाहिए। जिसको पीछे के सारे नियम तैयार होंगे वही इन वाक्यों को बना पाएगा। अब हम लोग बनाए क्रम से। चलिए अगला वाक्य आया, इन पक्षियों को देखो। एतानि एतानि पक्षिणः पश्यतु। एतानि पक्षिणः पश्यतु। एतानि नहीं बनेगा। कौन बनाएगा इस वाक्य को? इन पक्षियों को देखो। आइए, एतान पक्षिणः पश्यन्तु। एतान पक्षिणः पश्यन्तु। क्या बन जाएगा? क्यों? क्योंकि वाक्य क्या है? इन पक्षियों को देखो। क्या वाक्य है? इन पक्षियों को देखो। पक्षियों को देखो। ये वाक्य है कि नहीं? अब देखिए, ये देखो अर्थात लोट लकार का प्रयोग होगा, समझे कि नहीं? और पक्षी कौन है? कर्म है। पक्षी क्या है? कर्म है। और कितने पक्षी हैं? बहुत सारे। लेकिन कर्म में द्वितीय बहुवचन आएगा, द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन। तो इसके रूप कैसे चलेंगे? पक्षी, पक्षिणौ, पक्षिणा, पक्षिणम, पक्षिणौ। बहुवचन में क्या बनेगा? पक्षिणः पश्यन्तु, है कि नहीं? क्या बन जाएगा? पश्यन्तु। अब इसी का विशेषण क्या है? इन। तो ये जब द्वितीय विभक्ति बहुवचन आया तो ये भी द्वितीय व्यक्ति बहुवचन आएगा कि नहीं? तो एषा, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान। क्या बन जाएगा? एतान पक्षिणः पश्यन्तु। बात समझ में आया कि नहीं? क्या बनेगा? एतान पक्षिणः पश्यन्तु। चलिए अगला वाक्य है, दंडी इधर आ रहा है। दंडिनः अत्र आगच्छति। दंडिनः क्यों होगा? दंडी करी बनता है कि नहीं? तो क्या होगा इसका? दंडी अत्र आगच्छति। बात समझे कि नहीं? तुम अभी अभ्यास नहीं कर रहे हो ठीक से। चलिए, दंडी इधर आ रहा है। तो भाई कौन आ रहा है? करता है ना दंडी। तो एक वचन होगा तो रूप क्या बनता है? दंडी। दंडी अत्र आगच्छति। विद्यार्थी ज्ञानी, योगी और त्यागी की सेवा करता है। विद्यार्थी सेवा कर रहा है। किनकी कर रहा है? ज्ञानी, योगी और त्यागी की। बात समझे कि नहीं? ये वाक्य है। बनाइए। विद्यार्थी ज्ञानी योगी त्यागी, ज्ञानी योगी त्यागी च सेवते। देखिए ऐसे नहीं बनेगा। क्या वाक्य है? विद्यार्थी ज्ञानी, योगी और त्यागी की सेवा कर रहा है। तो सेवा करने में सबसे अधिक किसको चाह रहा है? इन चारों को चाह रहा है। चाह रहा है कि नहीं? चारों के चारों कर्म है, समझे कि नहीं? और सेवा कौन कर रहा है? विद्यार्थी करता है। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति एक वचन आएगा क्योंकि कर्ता एक है। तो वाक्य बनेगा विद्यार्थी, है कि नहीं? और ज्ञानी के द्वितीयम क्या बनेगा? ज्ञानिनम। करिणम बनता है कि नहीं? करी, करिणौ, करिणः, करिणम। ज्ञानिनम, योगिनम, त्यागिनम च सेवते। बात समझ में आए कि नहीं? क्या बन जाएगा? फिर से बोलिए। विद्यार्थी ज्ञानिनम योगिनम त्यागिनम च सेवते। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए अगला तो विद्यार्थी तो एक ही है ना।
अगला वाक्य है स्वामी धनी से धन मांगता है। स्वामी धनी से धन मांगता है। स्वामी धनीना धनम याचते। कौन सा नियम लगा है? गुरुजी जिस यहाँ धनी में भी द्वितीया विभक्ति होगी। स्वामी धनिनम धनम याचते, क्या बनेगा? स्वामी धनिनम धनम याचते। बात समझे कि नहीं? क्या वाक्य बन जाएगा? स्वामी धनिनम धनम याचते। बात समझ में आएगी नहीं? क्या वाक्य बनेगा? स्वामी। चलिए अगला वाक्य है धन कर्म है, लेकिन धनी में भी द्वितीया विभक्ति होगी। वाक्य बन जाएगा स्वामी धनिनम धनम याचते। योगी दुख सहता है। योगी दुखे न सहते। दुखे न, दुख तो यहाँ कर्म है। योगी दुखम सहते। तब तो दुखेन क्यों बना रहे हो? योगी दुखम सहते, सह मतलब सहन करना, समझे कि नहीं? अगला वाक्य है मंत्री धन पाता है और सुख पूर्वक बढ़ता है। बढ़ने अर्थ में कौन सा धातु है? वृद्ध है कि नहीं? चलिए बनाइए। मंत्री धनम सुखम धन पाता है। मंत्रिम धनम, मंत्रिम होगा मंत्री। तब बनाइए। मंत्री धनम पाने अर्थ में कौन सा धातु है? लभ। बनाइए वाक्य। मंत्री धनम लभते। आगे सुख पूर्वक बढ़ता है और सुख पूर्वक बढ़ता है, इसकी क्या होगी? सुखे न च वर्धते। क्या बन जाएगा? समझे कि नहीं? क्योंकि बढ़ना आया था ना, प्रकृति आदि क्रिया विशेषण में तृतीया होती है। आया था कि नहीं पीछे? यहाँ तृतीया हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं? वाक्य क्या बनेगा? मंत्री धनम लभते, लभ मतलब पाना। मंत्री धनम लभते सुखेन, सुख पूर्वक बढ़ता है तो सुखेन च वर्धते। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए योगी और त्यागी प्रसन्न होते हैं। योगिन त्यागिन च। योगिन त्यागिन बन जाएगा। कौन प्रसन्न हो रहा है? प्रसन्न कौन हो रहा है? त्यागी। योगी और त्यागी, तो इसमें प्रथमा व्यक्ति एक वचन आएगा ना, तो क्या बनेगा वाक्य? योगी त्यागी च प्रसन्नम। प्रसन्न हम नहीं बनेगा यहाँ, मुद मतलब होता प्रसन्न होना। चलिए हटिए, आप नहीं बना पाओ। बनाइए। योगी त्यागी चा योगी त्यागी चा विसर्ग होगा क्या? योगी क्यों विसर्ग होगा? करी ही बनता है, करी बनता है। योगी त्यागी चा मोदते। अरे भाई मोह देते, मोह देते, समझे कि नहीं? क्योंकि दो लोग प्रसन्न हो रहे हैं तो आगे बन जाएगा योगी त्यागी चा मोह देते। दो लोग प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं? तो मोह देते। चलिए अगला वाक्य, योगी एक बार भोजन करता है। योगी असकृत भोजनम। असकृत मतलब बार बार। आगे आइए। सकृत भोजनम करोति। योगी सकृत भोजनम करोति। चलिए धनी बार बार भोजन करता है तो धनी असकृत भोजनम करोति बन जाएगा कि नहीं? कोई समस्या है? नहीं। अगला वाक्य है ज्ञानी के चारों ओर विद्यार्थी हैं। ज्ञानेन परितः, ज्ञानी परितः। कौन सा नियम लग रहा है यहाँ? परितः इनके साथ कौन सी विभक्ति होती है? अभिता, परिता, सर्वदा, प्रतिथि। इनके साथ तृतीया होती है। चतुर्थी होती है। कौन सी होती है? द्वितीया। सही बोलो, तुम तो 4-5 विभक्ति गिना दिए। द्वितीया। तो क्या बनेगा? ज्ञानिम, ज्ञानिन की ज्ञानिनम। ज्ञानिनम परितः विद्यार्थी सन्ति। विद्यार्थिनः, फिर बहुवचन में बनाओ जब संति है। विद्यार्थिनः सन्ति। अरे भाई वाक्य क्या है? ज्ञानी के चारों ओर विद्यार्थी हैं, तो चारों ओर है मतलब बहुत सारे हैं, तो बन जाएगा चारों ओर का संबंध किसके साथ है? ज्ञानी के साथ। ज्ञानी में हो जाएगी द्वितीया, ज्ञानिनम परितः, है कि नहीं? अब विद्यार्थी यहाँ कर्म है और विद्यार्थी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं कि नहीं? तो विद्यार्थी विद्यार्थिनों
विद्यार्थिनः सन्ति। समझे कि नहीं? क्या बनेगा? ज्ञानिनम परितः विद्यार्थिनः सन्ति। यहाँ विद्यार्थी हैं, समझे कि नहीं? तो विद्यार्थी के अनुसार क्रिया होगी। चलिए, मंत्री के दोनों ओर ज्ञानी है। मंत्रिणाम उभयतः ज्ञानौ च स्तः। ज्ञानिनौ च स्तः। समझे कि नहीं? चलिए, त्यागी वन में जाता है। त्यागी वने गच्छति। विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं। विद्यार्थिन बनेगा। विद्यार्थिन क्या बनेगा? रूप कैसे चलेंगे विद्यार्थी के? तो आगे आइए, तो रूप चलाइए। नहीं याद? क्यों नहीं याद है? चलिए, क्या वाक्य बनेगा? विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं। विद्यार्थी विद्यालयं गच्छते। गच्छति। तब विद्यार्थी विद्यालयम गच्छति। चलिए, वह गुरु की सेवा करता है। सा गुरुआ। चलिए, तुम नहीं बना पाओगे। कौन बनाएगा इस वाक्य को? वह गुरु की सेवा करता, सह गुरुम सेवते। बन जाएगा कि नहीं? क्या बन जाएगा? सह गुरुम। यहाँ गुरु कर्म है, गुरु क्या है? कर्म। तो कर्म में द्वितीया हो जाएगी, तो सह गुरुम सेवते। वह धन पाता है, तो सह धनम यत् लभते, है कि नहीं? सह धनम लभते। तू बढ़ता है, त्वम वर्धसे। तू प्रसन्न होता है, त्वम मोदसे। मुद मतलब प्रसन्न होना। त्वम के साथ मैंने बताया था हर जगह त्वम के साथ मध्यम पुरुष का ही प्रयोग करना है। त्वम, युवाम, यूयम, ये हमेशा ध्यान रखना, चाहे जो भी लकार हो। त्वम के साथ यहाँ से असे लगेगा, युवाम के साथ ए थे, यूयम के साथ अध्वे, अहम के साथ ए, आवाम के साथ आवहे, वयम के साथ आमहे। तो बन जाएगा त्वम मोदसे। मैं दुख सहता हूं, अहम दुखम सहे। क्या बन जाएगा? अहम प्रयोग आ गया कि नहीं? तो अहम दुखम सहे। मैं राजा से धन मांगता हूं, तो अहम नृपम, है कि नहीं? धनम याचे। क्या हो जाएगा? याचे। बन जाएगा कि नहीं? अहम नृपम धनम याचे। अहम का प्रयोग है, इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन आएगा। तो इस प्रकार आपके सारे वाक्य बन जाएंगे। अब अशुद्ध को शुद्ध करना है। एतत् नगरे पंच हस्ती संति, है कि नहीं? तो नगरे तो ठीक है, लेकिन एतत् नहीं होगा, एतस्मिन। क्या हो जाएगा? एतस्मिन नगरे पंच हस्तिनः संति। हस्तिनः, ठीक है। स्वामी धनिनः धनम याचते, तो धनिनः नहीं होगा, अभी कोई धनिनः बनाया था, हो जाएगा धनिनम। धनम याचते। अहम नृपात धनम याचे, अहम नृपम धनम याचे। समझ गए कि नहीं? इतनी बात हो गई। तो इस प्रकार जो है आप लोगों को 18वें अभ्यास को बढ़िया से तैयार करना है। इसके लिए सर्वप्रथम आपको करिन शब्द के रूप बढ़िया से आना चाहिए। क्या होना चाहिए? करिन शब्द के रूप आपको बढ़िया से आना चाहिए। समझ गए कि नहीं? और सेव धातु के आप लोग लट लकार को एकदम रट लीजिए, क्योंकि अब जितने भी धातु आएंगे प्रायः सभी धातु किस पद में होंगे? आत्मनेय पद में। किस पद में होंगे? आत्मनेय पद में। इसलिए इनको आप लोग बढ़िया से रटते जाइए। बात समझ गए कि नहीं? तो ये आपका 18वां अभ्यास भी पूर्ण हो गया। ठीक है, अब आप लोग इसको बढ़िया से याद करिए और अभ्यास करिए। फिर हम लोग कल जो है अभ्यास 19 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को नमः संस्कृताय।